शारदीय नवरात्रि 2023। हिंदू धर्म में देवी देवताओं और त्योहारों का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि का त्योहार भी ऐसे ही खास अवसरों में से एक है। नवरात्रि के त्योहार में 9 दिनों तक लगातार मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। साल में 4 बार नवरात्रि का त्योहार आता है। ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं कि चैत्र, वासंती नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, अश्विन नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि, माघ आषाढ़ नवरात्रि भी आती है। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा महत्व शारदीय नवरात्रि का होता है। यह अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। इस विशेष पर्व पर मां के सभी भक्त पूरे 9 दिनों तक माता की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं और 9वें दिन कन्या पूजन करते हैं। इन 9 दिनों में मां दुर्गा अपने सभी भक्तों की प्रार्थना सुनती है और भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। शारदीय नवरात्रि 2023 तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का त्योहार हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इस पर्व की तारीखें हर साल बदलती हैं, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार तारीखें निर्धारित होती है। यह त्योहार आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर के महीने में ही मनाया जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि का पर्व 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर 23 अक्टूबर 2023 तक मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023। अभिजित मुहूर्त के दौरान घटस्थापना मुहूर्त तय होता है। घटस्थापना मुहूर्त प्रतिपदा तिथि पर है। घटस्थापना मुहूर्त निषिद्ध चित्रा नक्षत्र के दौरान है। घटस्थापना मुहूर्त निषिद्ध चित्रा नक्षत्र के दौरान पड़ता है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 14 अक्टूबर 2023 को 11:24 PM बजे। प्रतिपदा तिथि समाप्त 16 अक्टूबर 2023 को 12:32 AM बजे। कब करें शारदीय नवरात्रि में घटस्थापना? शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना करना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक होता है। घट स्थापना नवरात्रों की शुरुआत का प्रतीक है। यह अनुष्ठान प्रतिपदा तिथि अर्थात नवरात्र के शुरुआती दिन पर किया जाता है। साल 2023 में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर 2023 सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक है। शारदीय नवरात्रि पूजा और कलश स्थापना विधि। सबसे पहले सुबह उठकर ब्राह्मा मुहूर्त में स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। पूरे घर को शुद्ध करने के बाद मुख्य द्वार की चौखट पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। पूजा के स्थान को साफ करें और गंगाजल से पवित्र कर लें। अब वहां चौकी लगाएं और माता की प्रतिमा स्थापित करें। दुर्गा मां और गणेश जी का नाम लें। इसके बाद उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए पहले एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं। फिर एक तांबे के कलश में पानी और गंगाजल डालें। कलश पर कलावा बांधें और आम के पत्तों के साथ उसे सजाएं। इसके बाद उसमें दूब, अक्षत और सुपारी डालें। उसी कलश पर चुनरी और मौली बांधकर एक नारियल रख दें। सामग्री का उपयोग करते हुए विधि विधान से मां दुर्गा का पूजन करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अंत में मां दुर्गा की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। शारदीय नवरात्रि पूजा सामग्री। शारदीय नवरात्रि में दुर्गा मां के अलग अलग रूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। पूजा सामग्री के रूप में कुमकुम, फूल, देवी की मूर्ति या फोटो, जल से भरा कलश, मिट्टी का बर्तन, जौ, लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, नारियल, साफ चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशे या मिश्री, कपूर, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी बटा तेल, धूप, फल मिठाई व कलावा आदि शामिल है।
नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के कितने रूपों की पूजा की जाती है? शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा की शक्ति के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कूष्मांडा, पांचवें दिन स्कंदमाता, छठवें दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और नौवें दिन सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। शारदीय नवरात्रि माँ दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर के वध और भगवान राम की रावण पर विजय के रूप में मनाई जाती है। 2023 शारदीय नवरात्रि पूजा कैलेंडर। 15 अक्टूबर 2023 रविवार घट स्थापना माँ शैलपुत्री की पूजा। 16 अक्टूबर 2023 सोमवार माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। 17 अक्टूबर 2023 मंगलवार माँ चंद्रघंटा की पूजा। 18 अक्टूबर 2023 बुधवार माँ कूष्मांडा की पूजा विनायक चतुर्थी। 19 अक्टूबर 2023 गुरुवार माँ स्कंदमाता की पूजा। 20 अक्टूबर 2023 शुक्रवार माँ कात्यायनी की पूजा। 21 अक्टूबर 2023 शनिवार माँ कात्यायनी की पूजा। 22 अक्टूबर 2023 रविवार दुर्गा अष्टमी माँ महागौरी की पूजा कन्या पूजा। 23 अक्टूबर 2023 सोमवार महानवमी माँ सिद्धिदात्री की पूजा कन्या पूजा। 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार विजयादशमी दशहरा नवरात्रि पारण दुर्गा विसर्जन। शारदीय नवरात्रि का महत्व। शारदीय नवरात्रि को महानवरात्रि या अश्विन नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए वनवास गए थे तो वहां रावण ने धोखे से माता सीता का हरण कर लिया था। इसके बाद भगवान राम ने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया और उस पर विजय प्राप्त की। तभी से इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाने लगा। इसके पीछे एक और पौराणिक कथा भी मौजूद है, जिसके अनुसार माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक दुष्ट राक्षस महिषासुर से युद्ध किया था और 10वें दिन उसे पराजित किया था। इसलिए लगातार 9 दिनों तक भक्त माता की उपासना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आप एक समृद्ध जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में क्या अंतर होता है? चैत्र और शारदीय नवरात्रि 2 प्रमुख हिंदू त्योहार हैं जो भारत में विशेष धार्मिक महत्व रखते हैं। हर साल चैत्र नवरात्रि मार्च से अप्रैल और शारदीय नवरात्रि सितंबर से अक्टूबर मास में मनाए जाते हैं। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु में मनाई जाती है, जबकि शारदीय नवरात्रि शरद ऋतु के आगमन को दर्शाती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान हम 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। फिर 9वें दिन राम नवमी मनाते हैं। वहीं शारदीय नवरात्रि में हम दुर्गा महानवमी और विजयदशमी के साथ नवरात्रों का समापन करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन किस रंग के कपड़े पहनें? नवरात्रि के त्योहार में रंगों का भी विशेष महत्व होता है। इन 9 दिनों के लिए 9 अलग-अलग रंगों को चुना जाता है। अगर आप 9 दिनों तक इन रंगों को पहनते हैं और देवी माँ की पूजा करते हैं तो यह आपको बेहद शुभ परिणाम देता है। आइए जानते हैं किस दिन कौन सा रंग आपके लिए शुभ होगा। पहले दिन साल 2023 में नवरात्रि के पहले दिन आपको नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नारंगी रंग को पहनकर पूजा करने से आपको बहुत सकारात्मक महसूस होगा। दूसरे दिन इस दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। यह रंग आपको आत्मशांति और बेहतर महसूस करवाने में सहयोग करेगा। तीसरे दिन नवरात्रि के तीसरे दिन लाल रंग को दिनचर्या में जरूर शामिल करें। आप इस रंग का प्रयोग माता की पूजा के लिए भी कर सकते हैं,
क्योंकि लाल रंग माता को अति प्रिय होता है। चौथे दिन गहरा नीला रंग नवरात्रि के चौथे दिन सबसे शुभ रहेगा। नीला रंग समृद्धि और शांति लाता है। इस रंग के वस्त्र पहने और माता का ध्यान करें। पांचवें दिन पीले रंग के कपड़े पहनने से आप खुश और सकारात्मक महसूस कर सकते हैं। पीला एक नर्म और मन को खुशी देने वाला रंग है। यह आपका दिन अच्छा बनाएगा। छठवें दिन नवरात्रि के छठवें दिन हरा रंग पहने। हरा रंग प्रकृति से जुड़ा होता है। यह सभी चीजों के फलदायी, शांतिपूर्ण और स्थिर होने का संकेत देता है। देवी की प्रार्थना करते समय हरा रंग पहनना आपको शांति महसूस करवा सकता है। सातवें दिन इस दिन स्लेटी रंग पहने। यह आपकी सोच को संतुलित करने में मदद करेगा। इसकी ऊर्जा से आप अधिक व्यावहारिक हो सकते हैं। आठवें दिन नवदुर्गा पूजा के दौरान आठवें दिन बैंगनी रंग का उपयोग करें। इससे आपको समृद्धि और सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए अगर आप देवी माँ का आशीर्वाद चाहते हैं तो यह रंग अवश्य चुनें। नौवें दिन नवरात्रि के नौवें दिन आपको मोर वाला हरा रंग पहनना चाहिए। यह हरे और नीले रंग से मिलकर बनता है। यह रंग समृद्धि से जुड़ा होता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ ऊपर दिए हुए नियमों का पालन करेंगे तो आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। माँ दुर्गा इन 9 दिनों तक सभी भक्तों की प्रार्थना सुनती है और उनके कष्ट दूर करती है। तो आइए इन 9 दिनों के त्योहार को अपने परिवार के साथ मिलकर मनाएं और माँ दुर्गा से सभी के सुखी जीवन की कामना करें।